औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 3.3 विच इज़ जेनेटिक मॉडिफिकेशन एंड बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। हमने पिछले टॉपिक में जीन्स को अंदर इंसर्शन पढ़ी थी कि एक जीन के अंदर आप कैसे दूसरे जीन को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन क्या होता है कि किसी चीज़ के अंदर कुछ चेंजिंग लेकर आना, उसे मॉडिफाई करना कहते हैं। अब हम जीनेटिक मॉडिफिकेशन मतलब कि जीन्स के अंदर किस तरह से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किस तरह से उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं जो हमारे पास जिससे हम आगे और फ़ायदा उठा सकें। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। The change in the genes of organisms using biotechnology techniques is called genetic modification. अब genetic modification क्या होता है कि आप जीन्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जीन्स के अंदर जो आप चेंजेस क्रिएट करते हो कि बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के थ्रू, उसे क्या कहा जाता है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहा जाता है। द चेंज इन जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिमूवल और एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि जीन्स के आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जीन्स को क्या करते हो, उसमें से एक के अंदर रिमूव करते हो, एक के अंदर ऐड करते हो, और ये सब चीज़ें एक ही चीज़ों में आती है। मॉडिफिकेशन का ये मतलब है एक चीज़ ऐड करना या कोई चीज़ रिमूव करना, उसमें कोई चेंजेस करना वगैरह। इट इज़ द मॉडर्न मेथड टू चेंज द करैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक मॉडर्न मेथड है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के करैक्टर्स को चेंज करने के लिए आप ये टेक्निक को इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस प्रोसेस इज यूज इन क्रॉप्स टू डेवलप रेजिस्टेंस इन प्लांट्स अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर उसने हमें एग्जांपल दिया है कि हम ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्रॉप्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम इस तरह के प्लांट्स बनाते हैं जो क्या करते हैं, जो खुद क्या होते हैं, सेल्फ डिफेंस होते हैं, जो अपने जो ऐसे कॉज डिजीजिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपनी तरफ आने से रोकते हैं। Similarly, improvement in the nutritional quality of edible plants is also one of the advancement of genetic modification. इसी तरह से एक और एग्जांपल है न्यूट्रिशनल क्वालिटी। हम क्या कहते हैं, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे ये जो किसकी एप्लीकेशन है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की एप्लीकेशन है। The organisms whose genes are modified is called genetically modified organism. अब वो जीन जिसके ऑर्गेनिजम्स को आप वो ऑर्गेनिज्म जिसके जीन्स को आप मॉडिफाई मतलब चेंजिंग उसमें कर रहे हैं, वो उसको बेसिकली क्या कहा जाता है? जीएमओ कहा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। GMOs are also used to prepare useful life-saving products such as insulin and vaccines etc. ये ज़्यादातर लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि जिसमें मेडिसिन वगैरह में इस्तेमाल होता है ये, जैसे कि इंसुलिन है, वैक्सीन है एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ोगे। अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो आता है हमारे पास इंसुलिन का। इंसुलिन जैसे नाम से ही आपने इसके बारे में सुना होगा। इंसुलिन इज एन एनिमल प्रोटीन। ये एक एनिमल प्रोटीन होता है विच इज प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज। जो आपकी बॉडी में पेनक्रियाज जो होता है वो इसको प्रोड्यूस करता है। इट कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। मेन काम इसका क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करता है। इफ पेनक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड राइजेस। अगर आपका पेनक्रियाज आपकी बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं बनाता तो आपका क्या होता है, आपका ब्लड क्या होता है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है वो क्या होता है, राइजेस, हाई हो जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज मिलिटस इन ह्यूमन। इसके आप डायबिटीज के बारे में आपने सुना होगा, जितना शुगर वगैरह, मेन जो शुगर की जो बीमारी है उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है डायबिटीज। डायबिटिक, अब ये जो डायग्राम है इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम अपनी रीडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स नीड रेगुलर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन टू कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। अब जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं उनको कॉन्टिन्यूसली अपने ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, वो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। इन पास इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ एनिमल्स। पहले के जो डिफरेंट पेनक्रियाज इंसुलिन किससे हासिल की जाती थी, डिफरेंट एनिमल से हासिल की जाती थी। नाउ डेज इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। अब मौजूदा दौर में अब इसको बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स के थ्रू बनाया जाता है। साइंटिस्ट इंसर्ट ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया टू मॉडिफाई देम जेनेटिकली। अब इन साइंटिस्ट क्या करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन जीन के अंदर क्या को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं जेनेटिकली। दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया प्रिपेयर्ड इंसुलिन। वो जो बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो होता है वो क्या
बनाता है वो फिर इंसुलिन रिप्रोडक्शन से इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन प्रिपेयर्ड इन जीएम बैक्टीरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैक्टीरियल कॉलोनीज एंड यूज। ठीक है, जब वो अपनी वो रिप्रोडक्शन से ज़्यादा जब बैक्टीरियाज बनते हैं तो उन्हीं में से वो क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं एज ए इंसुलिन। द स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन आर शोन इन द फिगर। अब इसकी हम जो डायग्राम के बारे में बात करें तो उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास डायग्राम है जिसमें क्या देखें, सबसे पहले पेनक्रियाज में से हमने इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल को निकाला, उसमें से हमने उसका डीएनए कट किया और एक बैक्टीरिया से उसी तरह से प्लाज्मिड निकाला। उस प्लाज्मिड के साथ हमने उस इंसुलिन डीएनए को अटैच किया और उस प्लाज्मिड को दोबारा बैक्टीरिया के अंदर अटैच कर दिया। फिर उसने क्या किया, उस बैक्टीरिया ने, क्योंकि इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो इसने उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उस तरह आपके पास इंसुलिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के थ्रू आपने जो इंसुलिन वो तैयार कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विच इज वैक्सीन। वैक्सीन के बारे में भी आपने सुना होगा, इस तरह हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वैक्सीन इज अ मटेरियल विच कंटेन्स वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिसीज। अब वैक्सीन क्या होता है, एक ऐसी चीज होती है जो क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर जो वो सब हार्मफुल सब्सटेंसेस जो आपको बीमार करते हैं उनके खिलाफ ही लड़ते हैं। ठीक है, पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं, वो जर्म्स को खत्म करता है जो आपकी बॉडी के अंदर आपको नुकसानदेह पहुंचाते हैं या आपको बीमार करते हैं। एंड इट इज यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज। मतलब कि आपको ये आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे आप क्या करते हैं, आपकी बॉडी किसी भी डिसीज के खिलाफ लड़ती है। व्हेन अ वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनटू अ ह्यूमन बॉडी, द ब्लड सेल्स इन द बॉडी टेक द वीक और डेड पैथोजेंस हैज रियल वंस एंड प्रिपेयर एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम। जब भी आप वैक्सीन किसी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके पास जो वीक डेड पैथोजेंस होते हैं उसको वो क्या करते हैं, मॉडिफाई करके एंटीबॉडीज बना देते हैं। एंटीबॉडीज व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी जर्म के खिलाफ लड़ने के काम करते हैं। पैथोजेंस हैज रियल वंस एंड प्रिपेयर एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम। तो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज, उन्हीं डेड पैथोजेंस को एंटीबॉडीज बनाकर उनको उन्हीं जर्म्स के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन ब्लड, ये एंटीबॉडीज हमारे ब्लड के अंदर ही रहते हैं। व्हेन एनी रियल पैथोजेन एंटर्स द बॉडी, ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज किल इट इमीडिएटली एंड द बॉडी बिकम्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज। ये हमारी बॉडी में पहले से रोटेट कर रहे होते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, जैसे भी कोई पैथोजन एंटर होता है तो ऑलरेडी जो प्रेजेंट होती हैं एंटीबॉडीज वो उसको क्या करते हैं, उसको किल कर देते हैं। इस तरह आप किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जिनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर होता है वो बीमारियों, उसको वो शख्स ज़्यादा जल्दी बीमार नहीं होता, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी भी बीमारी के थ्रू को कंट्रोल कर लेता है। Nowadays biotechnologies use bacteria to prepare vaccines। अब जिस तरह बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा ज़्यादा बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को यूज़ किया जा रहा है डिफरेंट वैक्सीन बनाने के लिए। आपने यहाँ पे एग्जांपल में देखा होगा वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी, उसने आपको हेपेटाइटिस के एक वैक्सीन की पिक्चर शो की हुई है। बायोटेक्नोलॉजीज यूज बैक्टीरिया टू प्रिपेयर वैक्सीन। दे आइडेंटिफाई सम proteins or pathogens that do not cause disease but can stimulate blood cells to make antibodies। उसका मेन काम क्या होता है, वो क्या करता है, आपकी बॉडी में से वो पैथोजेंस को हाईलाइट करता है जो आपकी बॉडी में डिसीज कॉज तो नहीं करते, लेकिन उसी को फिर वो जो वैक्सीन होती है वो क्या करती है, उसको एज ए एंटीबॉडी एक्ट फिर तब्दील करती है और वो फिर जर्म्स के खिलाफ वो चीज़ लड़ती है आपकी बॉडी के अंदर। द जीन ऑफ सच प्रोटीन इज इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम। ऐसा जीन क्या होता है, जो होता है वो प्रोटीन बैक्टीरिया के प्रोटीन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। द GM बैक्टीरिया टेक कॉलोनीज एंड प्रिपेयर द पैथोजेंस प्रोटीन्स। इसके बाद जो बैक्टीरिया होता है वो डिफरेंट मतलब कि रिप्रोडक्शन के थ्रू डिफरेंट कॉलोनीज बनाता है, डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो जाता है। दीज प्रोटीन्स एक्ट एज वैक्सीन। और वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो उसको हम वो क्या एक्ट कर रही होती है, वैक्सीन के तौर पर एक्ट कर रही होती है। When these proteins are injected in human body, its blood cells produce antibodies। और जब ये वैक्सीन आपकी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो बॉडी के अंदर क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज क्या करते हैं, जर्म्स के खिलाफ लड़ते हैं। These antibodies can kill the kind of pathogens from which the gene was taken। अब ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये उन्हीं जीन पैथोजेंस को किल करते हैं जो जिसके थ्रू जो बीमारी बॉडी के अंदर आ रही होती है। इन दिस वे द ह्यूमन बिकम सेफ फ्रॉम द काइंड ऑफ पैथोजेंस। इस तरह से ह्यूमन उस काइंड ऑफ पैथोजेन से सेफ रहते हैं। वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी, टाइफाइड, मीसल्स एक्सेट्रा हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। अभी डिफरेंट हेपेटाइटिस बी का, टाइफाइड का, मीसल्स का, इस सब की वैक्सीन तैयार हो चुकी हुई हैं।
वैक्सीन फॉर मलेरिया एंड HIV आर बीइंग डेवलप, और मलेरिया की और HIV के लिए भी वैक्सीन तैयार कर ली गई हैं। अदर इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इंक्लूड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ग्रोथ में हार्मोन्स एक्सेट्रा। कुछ और बायोटेक्नोलॉजी के लाइफ सेविंग टेक्निक्स में जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि जो खून जम जाता है उससे बचाव के लिए भी ये वैक्सीन बनाए जा चुके हैं। और ग्रोथ हार्मोन्स, आपकी ग्रोथ अगर हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी हार्मोन में की ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी वैक्सीन आपके मौजूद हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आज के लिए ये दोनों टॉपिक जितने भी